चलिए बेटा, तो पिछले वीडियो में जो है हम लोग रिलेटिव मोशन के सवाल कुछ कर रहे थे। तो इस वीडियो में जो है कुछ इक्वेशन ऑफ रिलेटिव मोशन जो पढ़ रहे थे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, उससे कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे एक सवाल है हमारा कि एक ग्राउंड है। क्या है? ग्राउंड। ग्राउंड है, ग्राउंड से 1 किलोमीटर दूर हाइट पर, 1 किलोमीटर हाइट पर, ठीक है, एक एयरक्राफ्ट है। क्या है? एक एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट वो ऊपर की तरफ जो है उड़ रहा है और उसका स्पीड जो है इनिशियल 500 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल स्पीड कितना है एयरक्राफ्ट का? 500 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? इनिशियल स्पीड कितना है? 500 मीटर पर सेकंड। इनिशियल स्पीड है 500 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ। अब होता क्या है कि एक बुलेट जो है, यहाँ पे बुलेट, एक बुलेट, इसको ऊपर की तरफ जो है, ऊपर की तरफ ऐसे फायर किया जाता है और उस बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 500 मीटर पर सेकंड। कितना? 500 नहीं, 700 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 700 मीटर पर सेकंड दिया है, 700 मीटर पर सेकंड। अब होता क्या है कि एयरक्राफ्ट भी उड़ेगा, बुलेट भी जाएगा, तो कभी न कभी जो है बुलेट का स्पीड ज़्यादा है तो एयरक्राफ्ट को क्या करेगा? हिट कर देगा। क्या कर देगा? हिट। तो हम चाहते हैं कि एयरक्राफ्ट जो है स्केप कर जाए, बच के निकल जाए। किससे? बुलेट से। तो ऊपर की तरफ इसकी वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो 0 मान लेना रहा है एयरक्राफ्ट के लिए, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है एयरक्राफ्ट अपने जो है इफिशियंसी से चलता है, अपने पावर से चलता है, इसलिए इस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट उतना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर इसके पास एक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होना चाहिए, तभी ना इसका स्पीड बढ़ेगा, तो बच सकता है। तो सवाल वही है, फाइंड द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ aircraft. Find the minimum acceleration of aircraft so that it just escape the बुलेट से जस्ट स्केप कर जाए। इसके लिए उसके ऊपर की तरफ क्या एक्सेलरेशन होना चाहिए? तो देखो, हम क्या करते हैं कि इसको जो है हम सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से, बिना कोई रिलेटिव मोशन का यूज किए हुए भी। ठीक है, लेकिन हम जो है रिलेटिव मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए रिलेटिव मोशन से ही हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो हम जो है सारा मोशन को जज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट। तुम लोग बोले सर एयरक्राफ्ट ही क्यों बुलेट के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं। हम अभी जो है करके दिखा रहे हैं तुमको एयरक्राफ्ट से, बुलेट से भी करके दिखा देंगे। चलो अब ठीक। अब विथ रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट कर रहे हैं तो एयरक्राफ्ट को लाना पड़ेगा किसमें? रेस्ट पे, क्योंकि पीछे जो है रिलेटिव मोशन में पढ़ाई दी है कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालना उसको क्या ला दो? रेस्ट पे। तो एयरक्राफ्ट तो भैया हर किस में आ गया? रेस्ट पे आ गया। ठीक है, एयरक्राफ्ट तो किस में आ गया? रेस्ट में आ गया। ठीक है ना? एयरक्राफ्ट के ऊपर का एक्सेलरेशन था ए, कोई बात नहीं, ये ग्राउंड था। लेकिन अभी हम तुमको बताएं कि कोई भी चीज को रेस्ट पे लाए हैं तो उसका कोई कीमत चुकाना पड़ता है। क्या चुकाना पड़ता है? कीमत। क्या कीमत रहता है? कीमत ये रहता है कि जिसको रेस्ट पे लाते हैं उसकी सारी वेलोसिटी एक्सेलरेशन जोड़ के उल्टा करके क्या करते हैं? जोड़ देते हैं जिसके साथ निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि एयरक्राफ्ट के रिस्पेक्ट में देखें तो एयरक्राफ्ट की स्पीड कितना था ऊपर की तरफ? 500 मीटर पर सेकंड। तो इस बुलेट की स्पीड ऊपर की तरफ इनिशियल था कितना? 700 मीटर पर सेकंड था। तो हम क्या करेंगे? बुलेट के स्पीड के साथ उल्टा करके क्या करेंगे? जोड़ देंगे 500 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ। ऊपर के एक्सेलरेशन था, इस बुलेट के पास नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है g, और एयरक्राफ्ट के पास ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन मान लिए थे a, तो उसको भी उल्टा करके क्या करेंगे? जोड़ देंगे नीचे की तरफ a। बताओ, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया?
रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी मैंने वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ क्या बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट इक्वल टू हो गया 700 माइनस 500 बराबर कितना 300 मीटर पर सेकंड। 300 मीटर पर सेकंड किधर ऊपर की तरफ। अच्छा रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो गया, इनिशियली वेलोसिटी वेलोसिटी, ठीक है ना। रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट कितना हो गया, नीचे जी और नीचे जी प्लस ए नीचे की तरफ, जी का पहले 10 यूज कर लो, 10 प्लस ए नीचे की तरफ, ठीक है, अच्छी बात है। और इसको डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है, ए तो रेस्ट पे आ गया है, तो अगर ए बुलेट जो है, ए बुलेट इसको छोड़ा जाए चलते 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 जस्ट यहाँ पे आके बुलेट की स्पीड फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी, तो एयरक्राफ्ट आराम से बच जाएगा, और जस्ट आके उस पर स्पीड 0 हो जाएगा। तो जस्ट बचने के लिए फाइनल वेलोसिटी कितना होना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट पता है, वेलोसिटी पता है, सब निकाल दो। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट उसका स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट इज गिवन टू कितना कितना दिया है 200, कितना 7 में से 500 गया, तो 7 में से 500 गया तो 300 बचेगा, ओहो चलो 200 बचेगा, तो यहाँ पे लिख लो 200, सॉरी फॉर दैट 200, क्लियर, ठीक है। तो ऊपर की तरफ 200, ऊपर वाला को पॉजिटिव ले रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ओहो गलत, फाइनल वेलोसिटी जो है बुलेट का वो कितना होना चाहिए, एयरक्राफ्ट के रिस्पेक्ट में 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे हमको 0 लिखना है ना, 0। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट 200 है, अच्छी बात है, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट नीचे की तरफ है 10 प्लस ए, नीचे की तरफ के लिए माइनस लगा दो, माइनस 10 प्लस ए इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट इज 1000 मीटर। अब एक काम करो, माइनस में सारा टर्म को इधर ले आओ, इसको प्लस में इधर, सबको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1000 इंटू 10 प्लस ए बराबर 200 गुने 200। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इधर बच गया 20, इधर बच गया 10 प्लस ए, तो 10 प्लस ए इक्वल टू 20, तो ए इक्वल टू हो गया कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर हुआ। ए हो गया हमारा किसका स्पीड, बुलेट एक्सेलरेशन का मिनिमम एयर जो एक्सेलरेशन होना चाहिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, ताकि जो बुलेट है वो क्या हो जाएगा, जस्ट उससे एस्केप कर जाएगा, क्लियर हुआ, बोलो चलो अच्छी बात है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल जो है तुमको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए हम सवाल दे रहे हैं, आराम से समझना, ठीक है ना, आराम से समझना, कॉन्सेप्ट बिल्डर सवाल है। तो सवाल क्या है समझो, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। अब यहाँ पर एक पार्टिकल है a और एक पार्टिकल है b। a पार्टिकल जो है 10 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और b पार्टिकल जो है वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, अच्छी बात है। सवाल बस छोटा सा है, जज द मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू b, बस इतना सा सवाल है। तो बोलोगे सर बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल है। देखो हमको a का जो है मोशन जो है किसके रिस्पेक्ट में चेक करना है, b के रिस्पेक्ट में, अच्छी बात है, बिल्कुल करेंगे, आराम से देखो बस समझते जाओ। हाँ पेज चल गया, सबसे नीचे हो गया पेज, चलो ठीक है। देखो ए जो है वो जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, मैंने वेलोसिटी ऑफ ए दिया है 10 मीटर पर सेकंड ए, और बी जो है वो जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ, वो वेलोसिटी ऑफ बी दिया है, ये बी है, वेलोसिटी ऑफ बी नीचे है। अच्छा बताओ कि ए के पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ जी, बी के पास भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ जी। एक बात बताओ, अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू जज करने वाले हैं बी के रिस्पेक्ट में देखने वाले ए का मोशन, तो बी को लाना पड़ेगा किस में, रेस्ट पे, बी को लाना पड़ेगा रेस्ट में। रेस्ट में लाके करते क्या है कि ए के वेलोसिटी में जिसका वेलोसिटी निकालना चाहते हैं जिसके रिस्पेक्ट में, तो उसके अंदर जो है बी का सारा चीज जो है उल्टा करके जोड़ देते हैं। तो देखो ए का वेलोसिटी जो है, ए का वेलोसिटी वो तो है ही 10 मीटर पर सेकेंड,
अब बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम, विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी का वेलोसिटी नीचे की तरफ था 10 मीटर पर सेकेंड, हम करेंगे उल्टा करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो उल्टा करके जोड़ दिए, कितना 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा, ए का एक्सेलरेशन था नीचे की तरफ जी, एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या था, ए था, हम क्या करेंगे बी के एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ देंगे, एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या है, नीचे था, उल्टा करके जोड़ देंगे, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा जी। देखो ध्यान से कि रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0 आ गया, रिलेटिव एक्सेलरेशन माने एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि नीचे था ऊपर है 0, सिर्फ वेलोसिटी बच गया। नेट वेलोसिटी की जो है दोनों का रिजल्टेंट होता है, देखो कितना रिजल्टेंट होता है, कितना देखो ए वाला नेट वेलोसिटी ए हो गया, नेट वेलोसिटी हो गया, नेट वेलोसिटी लिख भी सकते हो, कितना नेट वेलोसिटी हो जाएगा हमारे पास, कितना 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 10√2 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये आया 10√2 मीटर पर सेकेंड आया, कितना आया 10√2 मीटर पर सेकेंड। अब 10√2 मीटर पर सेकेंड देखो स्ट्रेट लाइन पे ऐसे जा रहा है, मतलब बी जो है वो जब ए को देखेगा, जब बी नीचे जाते समय ए को देखेगा, तो ए जो है इधर नहीं जाएगा, ए जो है तुमको इधर जाते हुए नजर आएगा ऐसे। ये कुछ एंगल भी निकाल सकते हैं, सपोज निकाल सकते हैं, कितना होगा एंगल, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू 10/10 हो जाएगा, तो 1 मीटर पर सेकेंड आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड भी कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे जो है वो एयरक्राफ्ट, सॉरी एयरक्राफ्ट नहीं है, बी जो है आते नजर आएगा हमको जाते हुए, बी जब देखेगा ए को तो, क्लियर हुआ। अच्छा, किसी भी टाइम पे बताओ कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए with respect to b at any time t, तो तुम बोलोगे सर बहुत आसान, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन रिलेटिव तो 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये सिर्फ ए बचेगा, ये तो आया 10√2 इंटू कितना टी, तो ये हो गया किसी भी टाइम टी पे। पाथ कैसा आया ये हमको जज करना है, तो पाथ है हमारा स्ट्रेट लाइन, क्लियर हुआ ना, कैसा आया पाथ, स्ट्रेट लाइन है, बोलो क्लियर हुआ ना, अच्छी बात है। एक और सवाल करते हैं, चलो एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल, बस हम कॉन्सेप्ट को जानने के लिए जो है, समझने के लिए जो है हम तुमको सवाल दे रहे हैं, और कोई बड़ा ऐसा मोटिव नहीं है मेरा, ठीक है। अगर तुम समझ जाओगे तो कोई भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पे ए है, ठीक है ना, वो हॉरिजॉन्टल से 30 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री के एंगल पे जा रहा है, कितना पे, 37 डिग्री के एंगल पे, 37 डिग्री है, ठीक है ना, थोड़ा सा 37 डिग्री, 37 डिग्री के एंगल पे जा रहा है, और एक बी जो है बी वो ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, वो जो है ये जा रहा है तुमको 20 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री के एंगल पे। सवाल है, जज द मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, जज द मोशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बस ये सवाल है, बिल्कुल बता देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल बताएंगे।
चलो, तो हमको जो है ए का मोशन जो है बताना है बी के रिस्पेक्ट में, बी का मोशन ए के रिस्पेक्ट में। बिल्कुल बताएंगे, आराम से समझो। देखो ए जो है इसका वेलोसिटी जो है इधर है, कितना डिग्री के एंगल पे, 37 डिग्री के एंगल पे। कितना मीटर पर सेकंड है, 30 मीटर पर सेकंड है ए का वेलोसिटी। तो अगर हम तुमसे पूछे कि ए का वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितना है, तो 30 cos 37, 30 cos 37 मैंने 30 गुने 4/5, 24 मीटर पर सेकंड। अच्छी बात है। उसी तरह वाई एक्सिस में इसकी वेलोसिटी कितनी है, ए की वेलोसिटी वाई एक्सिस में, तो कितना होगा 30 sin 37, तो 30 इंटू साइन 37 का वैल्यू 3/5, 5 18 मीटर पर सेकेंड। तो वाई एक्सिस में वैल्यू आ गया 18 मीटर पर सेकेंड। तो ए का जो स्पीड है वो बेसिकली कितना है वेक्टर फॉरवर्ड में, 24 i कैप प्लस 18 j कैप मीटर पर सेकेंड। अच्छी बात है। बी का स्पीड देखते हैं, बी का स्पीड देखते हैं। बी का स्पीड जो है वो ऐसे है, वेलोसिटी ऑफ बी 20 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल 60 डिग्री है। 20 का एक कॉम्पोनेंट कितना होगा, 20 cos 60, और 20 का एक कॉम्पोनेंट कितना होगा, ऑफ कोर्स ये 20 का एक कॉम्पोनेंट होगा बी का वेलोसिटी एक्स के रिस्पेक्ट में 20 cos 60, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू वाई के वाई एक्सिस में कितना है, तो 20 sin 60, तो होगा 20 गुने √3/2, 2 से 10 बार में, तो आ गया हमारे पास 10√3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया कितना, cos 60 का वैल्यू 1/2 तो 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है ना। चलो, तो बी का स्पीड आ गया मेरे पास वेक्टर फॉरवर्ड में कितना, बी का स्पीड आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो बी का स्पीड हो गया वेक्टर फॉरवर्ड में 10 i कैप प्लस 10√3 j कैप, लेकिन नहीं निगेटिव में मीटर पर सेकेंड। तो ये बी का वेलोसिटी आ गया। तो ए का वेलोसिटी और बी का वेलोसिटी तो बहुत आसान था निकालना। हम ए भी जो है बना सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए बताओ विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है वेक्टर फॉरवर्ड में, वेलोसिटी ऑफ ए था कितना 24i प्लस 18 j कैप, 24i कैप प्लस 18 j कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 10i प्लस 10√3 माइनस 10√3 j कैप। तो 24 में से 10 गया तो कितना 14i, और 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 18 प्लस 10√3 अपोज j कैप। ये हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड ए के रिस्पेक्ट में, एक बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में, ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, सॉरी। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझो, मीनिंग मतलब क्या है। तो देखो हम क्या बोले थे कि ए का वेलोसिटी जो है इधर है और बी का वेलोसिटी इधर है, सॉरी ए का वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस में इधर है और ए का वेलोसिटी वाई एक्सिस में इधर है। इधर है कितना 10 मीटर पर सेकेंड, नहीं 24 मीटर पर सेकेंड, और उधर है 18 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ कि यहां पे समझो, यहां पे ए की वेलोसिटी में एक्सेलरेशन किधर है, तो ए की वेलोसिटी में एक्सेलरेशन नीचे है, ए की वेलोसिटी में एक्सेलरेशन किधर है नीचे जी। बी की वेलोसिटी में एक्सेलरेशन किधर है, तो बी की वेलोसिटी में भी एक्सेलरेशन किधर है नीचे जी। अच्छी बात है। अब हम विथ रिस्पेक्ट टू बी देखना चाहते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी को लाना पड़ेगा रेस्ट में, और रेस्ट में कीमत चुकाना पड़ता है, सारे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ना पड़ता है। तो ए के पास तो एक्सेलरेशन तो है वो नीचे की तरफ जी था, लेकिन बी के भी एक्सेलरेशन नीचे था, लेकिन उल्टा करके जोड़ेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा जी। बोलो, नीचे की तरफ बी के पास वेलोसिटी था कितना, नीचे की तरफ था बी के पास वेलोसिटी 10√3 मीटर पर सेकेंड, तो बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ऊपर करके जोड़ देंगे, बी का वेलोसिटी एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा, वाई के रिस्पेक्ट में 10√3 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह एक्स एक्सिस में वेलोसिटी जो था वो कितना था
10 मीटर पर सेकेंड था बी का, हम क्या करें कि उसी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो उल्टा करके जोड़ देंगे ए के साथ, तो इधर आ जाएगा कितना 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? तो नेट हो जाएगा कितना 24 में से 10 गया तो 14, तो इधर हो जाएगा ऊपर कितना टोटल हो जाएगा 18 प्लस 10 √3 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, और बी का स्पीड हो जाएगा कितना 14 मीटर पर सेकेंड आई कैप में। तो नेट वेलोसिटी जो है ये वाला हो जाएगा। अगर कोई एंगल पूछ दे तो एंगल भी निकाल सकते हो, tan phi इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 18 प्लस 10 √3 अपॉन बेस कितना है 14, ठीक है। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 18 प्लस 10 √3 अपॉन 14, ठीक है, इतना एंगल पे। तो बी जो है वो जब ए को देखेगा तो ए जो है कुछ ऐसे नजर आएगा जाते समय। क्लियर हुआ ना? चलो, तो हम जज कर लिए मोशन को। उसी तरह विथ रिस्पेक्ट टू क्या देखना है, ए देखना है। तो ए के रिस्पेक्ट में देखना है तो बहुत आसान है। बी के पहले वेलोसिटी बताओ, ए को रेस्ट फैला देना है और ए के उल्टा करके बी के साथ जोड़ देना है सारा चीज, एक्सेलरेशन वेलोसिटी सब। तो बताओ बी के पास नीचे की तरफ वेलोसिटी था कितना 10 √3 मीटर पर सेकेंड, और एक्स एक्सिस में वेलोसिटी था कितना 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना था जी के बी के पास नीचे की तरफ जी। अब एक एक्सेलरेशन नीचे था तो एक एक्सेलरेशन को ऊपर करके जोड़ देंगे, जी आ जाएगा ऊपर के उल्टा करके। अच्छा, ए है, ए की वेलोसिटी जो था वो एक्स एक्सिस में था कितना 24 मीटर पर सेकेंड, तो हम उल्टा करके जोड़ देंगे तो आएगा कितना ए की वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड इधर। बी का ए का वेलोसिटी ऊपर की तरफ था 18 मीटर पर सेकेंड, तो उल्टा करके जोड़ देंगे बी के साथ, तो 18 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा नीचे की तरफ। तो देखो नेट जो है देखा जाए तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया, ऊपर जी नीचे जी कैंसिल। नेट जो है वो नीचे की तरफ है कितना 18 प्लस 10 √3 नीचे की तरफ, और इधर है कितना 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बी जो है वो ऐसे जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, एक रिस्पेक्ट, जब ए जो है देखेगा तब। क्लियर हुआ ना? ये एंगल भी तुम निकाल सकते हो, अभी जो निकाले वही है। क्लियर हुआ ना? देखो दोनों केस में जो है पाथ कैसा आया, स्ट्रेट लाइन आया। दोनों केस में पाथ कैसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन आया। और भी पीछे सवाल किए तो कैसा पाथ आया, स्ट्रेट लाइन आया, ठीक है, अच्छी बात है। क्लियर हो रहा है ना? चलो एक और सवाल करते हैं, ठीक है। ये सवाल जो है जेईई एडवांस के एग्जाम में आया हुआ है। सवाल क्या है समझो। सवाल है कि ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और यहां से एक u वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं एट द एंगल ऑफ थीटा। और इसी तरह यहां पर एक और पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है h, l, ठीक है, जस्ट इसके पैरेलल है। और होता क्या है कि यहां से भी एक ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से, ऐसे। ये बॉल A है और ये बॉल B है। अब सवाल है, जो भी सवाल पूछा जाए इसका आंसर बताना है। सवाल A है कि व्हाट इज द मोशन ऑफ path of motion of A with respect to B। B के रिस्पेक्ट में पाथ कैसा है? ऑप्शन है हमारा स्ट्रेट लाइन, दूसरा है पैराबोला, तीसरा है हमारा ऑप्शन इलिप्स, और चौथा है हाइपरबोला, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, तो बिल्कुल बना देंगे। ये भी एंगल थीटा ही है। तो देखो बहुत आसान है, इसको जब फेंकेंगे तो ये कुछ ऐसे करके गिरेगा, ऐसे गिरेगा, ठीक है, और इसको फेंकेंगे तो ये भी जो है कुछ ऐसे जाके गिरेगा, ठीक है ना, अच्छी बात है। अब ए के पास देखो वेलोसिटी कितना है, एक्सेलरेशन की तरह। ए के पास x एक्सिस में वेलोसिटी है
u cos थीटा, और y एक्सिस में वेलोसिटी है u sin थीटा। उसी तरह b के पास जो है, b के पास वो x एक्सिस में वेलोसिटी है इधर u cos थीटा, और b के पास वेलोसिटी है ऊपर u sin थीटा। अब ध्यान से समझना, ध्यान से, a के पास भी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है g, b के पास भी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g। अब बताओ कि हमको विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू b, b के रिस्पेक्ट निकालना है। तो b को लाना पड़ेगा रेस्ट में, रेस्ट में लाने का कीमत चुकाना पड़ता है। b के सारे वेलोसिटी एक्सेलरेशन को a के साथ उल्टा करके जोड़ देंगे। तो a के पास वेलोसिटी है u cos थीटा, a वाला देख रहे हैं, और u sin थीटा, ठीक है। तो बताओ कि a के उल्टा करके जोड़ देंगे a के साथ, तो बताओ कि u sin थीटा जो है b का ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, a के साथ उल्टा करके जोड़ देंगे, ऊपर वाला नीचे u sin थीटा। अब देखो इसका एक्सेलरेशन नीचे है g, तो ऊपर जोड़ देंगे g उल्टा करके b का a के साथ, और उसी तरह a का नीचे है g वाला, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, अच्छी बात है। अब देखो x एक्सिस में वेलोसिटी b का इधर है u cos थीटा, तो a के साथ उल्टा करके जोड़ देंगे इधर आगे की तरफ u cos थीटा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो नेट वेलोसिटी आया वो कट गया, और नेट जो वेलोसिटी आया वो आगे की तरफ है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ b, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इज 2u cos थीटा आई कैप। देखो आगे, मतलब जब b जो है b वो a को देखेगा ऊपर फेंकने के दौरान, तो a जो पार्टिकल सीधा नजर आएगा जाते हुए, तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो हमारा आंसर हो गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, अच्छी बात है। अच्छा, उसी तरह हम विथ रिस्पेक्ट टू a जज कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू a। देखो a को ला देंगे हम किस पे, रेस्ट पे, a को ला देंगे रेस्ट पे। तो b के वेलोसिटी कैसा है, u cos थीटा है आगे, एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ g, और ये b के लिए देख रहे हैं, और u sin थीटा ऊपर की तरफ। अब a का वेलोसिटी था आगे की तरफ u cos थीटा, तो उल्टा करके जोड़ेंगे तो इधर आएगा u cos थीटा। a का वेलोसिटी तो था ऊपर की तरफ था u sin थीटा, नीचे करके जोड़ेंगे तो आएगा u sin थीटा। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन था a का g, तो ऊपर करके जोड़ेंगे g वाला तो a रिलेटिव तो ऐसे ही 0 आ गया, u sin थीटा और u sin थीटा भी कैंसिल हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ b के पास जो वेलोसिटी है a के रिस्पेक्ट में 2u sin थीटा है, और किधर है, माइनस आई कैप, ठीक है, माइनस आई कैप। क्लियर हुआ, ये सवाल हो गया हमारा। तो इसके कारण भी ये जब a जो है b को देखेगा तो a सिर्फ ऐसे नजर आएगा जाते हुए, क्लियर हुआ ना, ऐसे नजर जो है जाएगा। अगला सवाल है दूसरा सवाल है इसी सवाल में, इसी चैप्टर, इसी क्वेश्चन का दूसरा सवाल है कि फाइंड द मिनिमम सेपरेशन, फाइंड द मिनिमम सेपरेशन between, find the minimum separation of b with respect to a। तो ध्यान से देखो, ध्यान से, हमको जो है b का मिनिमम सेपरेशन बताना है a के रिस्पेक्ट में। तो बताओ कि a के रिस्पेक्ट में a रेस्ट पे है, और b जो है b ऐसे जा रहा है सीधा सीधा सीधा, तो मिनिमम सेपरेशन यहीं पे ना है। जब b जो है आएगा, मिनिमम सेपरेशन यहाँ पर है, a वाला मिनिमम सेपरेशन a वाला है, तो मिनिमम सेपरेशन a वाला है कितना, h। तो a के रिस्पेक्ट में b का मिनिमम सेपरेशन जो है हमारा क्या आंसर, h होगा, ठीक है ना, क्योंकि a जो है हमारा यहाँ पर रेस्ट पे है, a जो है किस पे आ गया, रेस्ट पे, और b जो है 2u cos थीटा से कितना जा रहा है स्पीड से, 2u cos थीटा के स्पीड से जा रहा है इधर, तो मिनिमम सेपरेशन यही हो जाएगा h, ठीक है ना। अभी बीच का डिस्टेंस l है। तब अगला सवाल है कि फाइंड द टाइम व्हेन separation between separation of b with respect to a is minimum। ये सवाल है, मैंने वो टाइम फाइंड करो जब a के रिस्पेक्ट में
बी का सेपरेशन मिनिमम होगा। तो देखो 2u cos थीटा से जा रहा है ये पार्टिकल, ये बी है, ये 2u cos थीटा से आगे जा रहा है और इसको डिस्टेंस कवर करना है l और स्पीड है 2u cos थीटा और एक्सेलरेशन तो 0 है ही। तो बताओ कि अभी तुरंत फॉर्मूला बताएं हम, क्या बताएं फॉर्मूला कि वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस है l, वेलोसिटी कितना है 2u cos थीटा इंटू टाइम t। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा l अपॉन 2u cos थीटा या हो जाएगा l बाई 2u sec थीटा। क्लियर हुआ? l अपॉन 2u sec थीटा हो जाएगा। बोलो सवाल समझ में आया? तो ये जो है हमारा ये सवाल था जो जेईई एडवांस के अंदर पूछा गया था। क्लियर हुआ ना? चलो अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे अगला जो पॉइंट बताने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना? देखो देखो ध्यान से, नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट क्या है, आराम से समझो कि यहां पर मान लो कि एक कार है, क्या है यहाँ पे? एक कार, ठीक है ना? यहाँ पे एक कार है, कार है और यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है, कार में, और इसका चक्का है। अभी कार जो है आगे जा रहा है u वेलोसिटी से और ए जो है इसका नाम है ए और एक और आदमी है यहाँ पे, इसका नाम है बी। और ए आदमी के पास जो है ना, इसके पास एक बॉल है, बॉल, ये क्या हमारा बॉल, ठीक है ना? बॉल है ए के पास, ठीक है। अब u वेलोसिटी से कार जा रहा है, कार जो है u वेलोसिटी से जा रहा है। अब हुआ क्या कि यहां पर एक और पर्सन जो है वो यहां पर है, यहां पे, इसका नाम है सी। ये हमारा ग्राउंड पर है और ग्राउंड पे रेस्ट पड़ा हुआ है, रुका हुआ है, ठीक है, ठीक है ना? अब आराम से समझना, जो भी पॉइंट बोला जाए, ठीक है, वो तुमको आराम से समझना है। होता क्या है कि बॉय ए इज रिलीज्ड द बॉल, तो बॉय जो है ए जो है रिलीज कर देता है बॉल को। देन पहला सवाल है इसमें, जज द मोशन ऑफ बॉल, जज द मोशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू बॉय सी एट ग्राउंड। जो ग्राउंड पे है बॉल, बॉय सी रुका हुआ, उसके रिस्पेक्ट में। और दूसरा है जज द मोशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू बॉय बी इन कार, कार में जो बॉय है उसके रिस्पेक्ट में। दोनों के रिस्पेक्ट में हम दिखाते हैं बॉल क्या होगा। देखो ध्यान से समझना, ध्यान से, यहां पर ये बॉय क्या है, बॉय सी है यहां पे ग्राउंड पे, और यहां पर बॉल है। बॉल को जैसे ही रिलीज किया तो बॉय सी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं पहला का आंसर। तो बॉय के पास वेलोसिटी कितना है u इधर, और एक्सेलरेशन है किधर, बॉल के पास नीचे। सी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, बॉय के रिस्पेक्ट में। तो बॉय के इस बॉल के पास एक्सेलरेशन है जी की तरफ g और स्पीड है कितना u, क्योंकि जिस स्पीड से कार जो है आगे जा रहा है उसी स्पीड से बॉय को रिलीज करते समय स्पीड होगा। हम बताए थे काइनेमेटिक्स चैप्टर जाके पढ़ो तो बताए होंगे कि जिस स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को हम रिलीज करते हैं वही स्पीड जो है होता है छोड़ने वाला का भी। तो जब कार से किसी बॉल को गिराएंगे नीचे तो कार का स्पीड अगर आगे की तरफ u है तो बॉल का भी स्पीड किधर होगा, u आगे की तरफ। और इस बॉल पे, एम मास के बॉल पे जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ लगेगा। तो देखो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और बॉल आगे जाना चाह रहा है, तो इसका पाथ जो है कुछ इस तरह का हो जाएगा, ऐसे ऐसे। मतलब बॉय सी को जो है बॉल वो ऐसे नजर आएगा, ऐसे। और ये कौन सा पाथ है, पाराबोलिक पाथ,
पाराबोलिक पाथ। कैसा पाथ है? पाराबोलिक पाथ। समझ में आ रहा है ना? पाराबोलिक पाथ। तो ग्राउंड से देखा हुआ जो बच्चा है या बॉय है, वो जब बॉय जो है अगर कार के अंदर से चलते हुए कार से अगर कोई बॉल को रिलीज करेगा तो वो ग्राउंड से जब देखेगा तो दिखेगा कि कैसे दिख रहा है, वो आगे गिरते हुए नजर आ रहा है, आगे से, मैंने कुछ पाराबोलिक पाथ पे नजर आ रहा है गिरते हुए। ठीक है, ये तो किसके रिस्पेक्ट में देखें? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें, जो ग्राउंड जो है ग्राउंड पे जो बॉय पड़ा था उसके रिस्पेक्ट में। अब जो है हम दूसरा जो है ऑब्जर्वर, वो कहाँ है? कार के अंदर ही है, कार के अंदर है, तो कार वाला के अंदर ही देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, क्या? बॉय बी। देखो बॉय बी यहाँ पर है और उसका स्पीड भी कितना है? यू, कार का। और देखो बॉल का स्पीड जो है वो आगे की तरफ यू है, ये बॉय बी है हमारा, बॉल का स्पीड भी किधर है? यू। अब ध्यान से देखो कि इस बॉय के पास नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, नीचे की तरफ जी, और बॉय बी जो है आगे की तरफ यू वेलोसिटी से आगे जा रहा है। अब ध्यान से समझना, ध्यान से, हमको अगर जिसके रिस्पेक्ट में निकालना रहता है उसको किस में ला देते हैं? रेस्ट पे। तो विथ रिस्पेक्ट टू बॉय बी चाहिए तो बॉय बी को किस में लाएंगे? रेस्ट पे। तो जैसे ही इसको रेस्ट पे लाएंगे तो बॉय बी को ला दो रेस्ट पे, बॉय बी जो है आ गया रेस्ट पे, रेस्ट पे मतलब यहाँ पर आ गया, बॉय बी रेस्ट पे आ गया। लेकिन रेस्ट का कीमत चुकाना पड़ता है, ये बॉल जो है, बॉल का स्पीड यू है, तो क्या करें? जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए उसको उल्टा करके क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो बॉय बी का स्पीड था आगे की तरफ यू, तो उसके उल्टा करके स्पीड क्या कर दिए? लाओ। ठीक है, तो बॉय बी के रिस्पेक्ट में चाहिए तो हम बॉय बी के स्पीड को बॉल के साथ उल्टा करके जोड़ दिए स्पीड, और जी तो नीचे की तरफ है ही। देखो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया? रिलेटिव वेलोसिटी जो हो गया वो कितना हो गया? 0। सिर्फ और सिर्फ जो है एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो बॉल जो है नीचे गिरेगा ऐसे, ऐसे। तो ध्यान से देखो कि बॉय बी के रिस्पेक्ट में, बॉय बी के रिस्पेक्ट में इसका मोशन जो है कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। बॉय बी के रिस्पेक्ट में इसका मोशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन। जबकि ग्राउंड पे जो बैठा हुआ बालक है उसके रिस्पेक्ट में जो है पाराबोलिक पाथ है। पाथ कैसा है उसका? पाराबोलिक पाथ। क्लियर हुआ ना? तो इसका मतलब एक पता चलता है कि ध्यान से सुनना, ये पता चलता है कि अगर कोई कोई ऑब्जेक्ट का मोशन जज करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट का मोशन जज करता है, कहां से? ऑब्जेक्ट का मोशन जज करता है ग्राउंड फ्रेम से, तो उसका पाथ जो होगा कैसा होगा? पाराबोलिक होगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट का मोशन जो है जज कर रहा है कोई फ्रेम से जिसके पास खुद की वेलोसिटी हो, तो उसका जो पाथ होगा हमेशा कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है ना? जैसे एक और हम सवाल करते हैं, देखो देखो, ये हमारा कार, ये हमारा क्या है? कार है। ठीक है, कार है, कार का चक्का बड़ा हो गया है, देखो। अब ई जो है यू वेलोसिटी से आगे जा रहा है, उसके पास एक्सेलरेशन भी आ गया, ए एक्सेलरेशन भी आ गया, ए। अब सुनो, अब क्या होगा? अब क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा तो इसका स्पीड भी बढ़ेगा, स्पीड भी बढ़ेगा। अब क्या होगा? सुनो, यहाँ पर वही कहानी है, ये बॉय है, इसका नाम ए है, और एक और बॉय है, इसका नाम है बी है। ठीक है ना? ये बॉय है, बॉय बी है, और एक ग्राउंड पे बैठा हुआ बालक है, हमारा ग्राउंड है, इस बॉय का बैठने से है, रेस्ट पे है। अब वही है कि एक बॉल को एक गिराया, एक बॉल को गिरा दिया, तो वही सवाल है कि बॉय ए रिलीज्ड द बॉल, देन जज द मोशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू पहला ग्राउंड और दूसरा बॉय बी। ग्राउंड से देखो और बॉय बी से, दोनों को जज करके दिखाओ। बिल्कुल जज करके दिखाएंगे, देखो आराम से समझो, ध्यान से समझो कि बॉय बी जो है यहां पर
देखो बॉय ए जो है ये बॉल को रिलीज कर दिया, बॉय को रिलीज कर दिया, तो इसके पास वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है। और ग्राउंड से देखा बच्चा जो है ग्राउंड पे, ये जो ग्राउंड पे बच्चा है, ग्राउंड पे ये जब इस बॉल को देखेगा तो इसके पास दो ठो दिखेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन देखेगा नीचे की तरफ g, नीचे की तरफ देखेगा g, और यहाँ पे इसका स्पीड 0 है, रुका हुआ है, तो इसका स्पीड जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर जोड़ेंगे उल्टा करके इसके रिस्पेक्ट में ग्राउंड के, तो इसका स्पीड कितना है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे तो स्पीड 0 है, तो इसको स्पीड 0 जोड़ो या छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेट एक्सेलरेशन आ गया किधर, इधर कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो एक बॉल जो है वो ऐसे गिरेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे इस एक्सेलरेशन से, मतलब अभी भी पाथ कैसा है, पाराबोलिक है, अभी भी पाथ कैसा है, पाराबोलिक पाथ, ठीक है, क्योंकि आगे भी जा रहा है और फोर्स नीचे लग रहा है, तो थोड़ा सा पाराबोलिक पाथ पे गिरेगा। तो ई विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बॉय बी के सी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो बॉय बी का ऐसे है, बॉय बी इसके पास स्पीड है u, एक्सेलरेशन है a, और ये बॉल है, बॉल इसको छोड़ दिया तो स्पीड है कितना u, और स्पीड कितना है u, क्लियर हुआ। अब ये बॉय बी है, बॉय बी इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू बॉय बी, विथ रिस्पेक्ट टू बॉय बी, तो बॉय बी को लाना पड़ेगा रेस्ट पे, तो कोई बात नहीं, बॉय बी को लाती हम किस पे, रेस्ट पे, लेकिन रेस्ट पे लाने का कीमत चुकाना पड़ता है, रेस्ट पे लाने की कीमत क्या चुकाना पड़ता है कि देखो इसके पास एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ जी, अच्छी बात है, ये बॉल के पास हो रहा है, बॉल का, ये हमारा क्या है, बॉल। अब ध्यान से देखो कि इसके उल्टा करके सारा स्पीड इस पे सब जोड़ते हैं, तो स्पीड है u, ये बॉल का स्पीड है, रिलीज करते समय स्पीड वही होता है। अब देखो इस बॉय का एक्सेलरेशन है आगे की तरफ a, तो उल्टा करके जोड़ेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा a, और वेलोसिटी है आगे की तरफ u, तो इसको उल्टा करके जोड़ेंगे तो स्पीड आएगा u जो है कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नेट एक्सेलरेशन जो है किधर आएगा, इधर a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, मतलब ऑब्जेक्ट जो है ऐसे गिरेगा, इससे इस पाथ पे, स्ट्रेट लाइन पाथ पे ऐसे, ठीक है, सीधा। तो ये जो पाथ आया वो कैसा आया, स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है किसी भी फ्रेम से जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन को हम जज करते हैं, क्लियर हुआ ना, समझ में आया, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो मोशन को जज करते हैं इसी तरह से करते हैं, क्लियर हुआ ना, बोलो। चलो, तो ये था हमारा मोशन ऑफ बॉय, ठीक है ना, रिलेटिव मोशन के बारे में, ठीक है। अच्छा एक सवाल करते हैं, ठीक है, ये सवाल जो है जेईई एडवांस के एग्जाम में आया हुआ है, तो सवाल करो। सवाल है हमारा कि ऐसे है, देखो यहाँ पे एक ग्राउंड फ्रेम है, हमारा एक ग्राउंड फ्रेम है, और इस ग्राउंड पे दो ठो एयरक्राफ्ट है, एक एयरक्राफ्ट है वो 30 डिग्री के एंगल पे ऐसे जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये एयरक्राफ्ट 30 डिग्री के एंगल पे, सॉरी। अब इसका स्पीड जो है एयरक्राफ्ट का वो दिया हुआ है 100√3 मीटर पर सेकेंड, और एक और एयरक्राफ्ट है यहाँ पे बी, वो जो है ऐसे वो 60 डिग्री के एंगल पे जा रहा है, 60 डिग्री के एंगल पे जा रहा है, ठीक है ना। एक एयरक्राफ्ट है वो 30 डिग्री के एंगल पे 100√3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और एक एयरक्राफ्ट बी है 60 डिग्री के एंगल पे जा रहा है, ठीक है ना। इसका स्पीड हमको बताना है। सवाल में दिया हुआ है कि जब ए के अंदर जो एयरक्राफ्ट ए के अंदर जो बैठा हुआ आदमी है या ऑब्जर्वर है, वो जो बी के एयरक्राफ्ट के अंदर जो आदमी है उसको देखता है तो लगता है कि वो उसके परपेंडिकुलर आ रहा हो। लिखो सवाल को वर्ड के फॉर्मेट में, लिखा हुआ है कि एन ऑब्जर्वर इन एयरक्राफ्ट ए
in aircraft A. Observe that aircraft B is moving perpendicular to line of motion of aircraft A. Then find the velocity of aircraft B. तो B का एयरक्राफ्ट का वेलोसिटी हमको बताओ, ये सवाल है, हमको ये बताना है। मतलब ए के अंदर जब एयरक्राफ्ट ए के अंदर जब देखा हुआ आदमी जो है देखता है तो उसको लगता है कि बी का जो एयरक्राफ्ट है वो हमारे तरफ परपेंडिकुलरली आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो बताओ कि बी का एयरक्राफ्ट का स्पीड कितना है, बता देंगे, ठीक है। आराम से समझो। देखो यहां पर ग्राउंड है, ठीक है ना। यहां पर एयरक्राफ्ट ऐसे है 30 डिग्री के एंगल पे, देखो एयरक्राफ्ट ए जो है वो ऐसे जा रहा है, तो ए हमारा क्या है, लाइन ऑफ मोशन ऑफ एयरक्राफ्ट ए है ऐसे, दिस इज लाइन ऑफ मोशन ऑफ एयरक्राफ्ट ए, ठीक है। और बी जो है कितना डिग्री के बाद है, 30 डिग्री पे, और बी जो है एयरक्राफ्ट वो ऐसे जा रहा है ऐसे, ऐसे ये 60 डिग्री के एंगल पे। इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करो ऐसे, ठीक है। ये एयरक्राफ्ट ए का स्पीड है कितना, 100√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 100√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और ये बी का स्पीड हमको पूछ रहा है, ये 60, ठीक है ना, ये 60, तो ये हो जाएगा 120, ये 30, 100, 150, तो ये हो जाएगा 30, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो कि b जो है उसका दो ठो कॉम्पोनेंट है bb का, एक इधर कॉम्पोनेंट वो bb cos 30 है, bb cos 30, और bb का एक कॉम्पोनेंट हो जाए bb क्या है, bb sin 30, bb sin 30 परपेंडिकुलर में, ठीक है। ये bb cos 30 है, इसको बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिख देते हैं बढ़िया से। देखो ये जो bb है उसका दो ठो कॉम्पोनेंट आएगा, थोड़ा सा उसको दूसरा कलर से हम जो है चेंज कर देते हैं। देखो कैसे, ये bb का दो ठो कॉम्पोनेंट आएगा, bb का एक कॉम्पोनेंट आएगा bb cos 30, और bb का एक कॉम्पोनेंट आएगा bb sin 30। अब ध्यान से देखो कि b को जो है सिर्फ b को, b का एयरक्राफ्ट का मोशन का डायरेक्शन था, ये लाइन ऑफ एयरक्राफ्ट क्या है, b है, उसको दिख रहा है a वाला सिर्फ वेलोसिटी। तो अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू बात करते हैं, क्राफ्ट एयरक्राफ्ट क्या ए के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो ए के रिस्पेक्ट में बी का जो मोशन है वो कैसा है, सिर्फ परपेंडिकुलर है, ए वाला मोशन है, ए वाला नहीं है। तो ए के एयरक्राफ्ट का स्पीड को निकालने के लिए विद एयरक्राफ्ट को किस में लाना पड़ेगा, रेस्ट पे, ए को लाना पड़ेगा रेस्ट पे। तो कोई बात नहीं, एयरक्राफ्ट ए को ला दें किस पे, एयरक्राफ्ट ए को ला दिए हम रेस्ट पे, लेकिन रेस्ट पे लाएं तो कीमत चुकाना पड़ेगा। कैसे, हम ए के स्पीड को उल्टा करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ए के स्पीड को उल्टा करके जोड़ देंगे, तो जो ए का स्पीड है 100√3 मीटर पर सेकेंड वो आगे की तरफ है, हम बी के साथ उल्टा करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इस ए का स्पीड इधर नहीं होगा, हम क्या करेंगे, उल्टा करके इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो उल्टा करके जोड़ देंगे ऐसे, तो इधर आएगा ए का स्पीड कितना आ जाएगा, एयरक्राफ्ट ए का स्पीड आ जाएगा मेरे तरफ, इधर आ जाएगा उल्टा, ठीक है, इधर कितना 100√3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ, ए की स्पीड है ये, किसके रिस्पेक्ट में, एयरक्राफ्ट बी के रिस्पेक्ट में। अब बताओ कि सिर्फ ए को सिर्फ ए वाला दिखना चाहिए,
एयरक्राफ्ट बी का स्पीड ए वाला दिखना चाहिए। इसका मतलब है कि ए वाला स्पीड नहीं होना चाहिए, ए वाला इसके बराबर होना चाहिए, तभी ना ए सिर्फ ए वाला दिखेगा। मतलब वी बी कॉस 30 जो है 100√3 के क्या होना चाहिए, बराबर। तो वी बी कॉस 30 इक्वल टू कितना, 100√3। वी बी कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 बराबर 100√3। देखो √3 से √3 कैंसिल, और बी का जो स्पीड आ गया वो कितना आ गया, ठीक है, कितना आ गया बताओ। बी का जो स्पीड आ गया वो आ गया हमारे पास कितना, 200 मीटर पर सेकेंड। बी का जो स्पीड आ गया कितना आ गया, 200 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्लियर हुआ ना? चलो समझ में आया, मैंने बी का स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, ए वाला जो वेलोसिटी है, ए वाला वी बी साइन 30, वी बी साइन 30 ये क्या है हमारा, तो वी बी साइन 30 जो है बेसिकली वो है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट ए। तो वी बी आ गया 200 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 और वह वी बी है, तो कितना हो गया 2 से 100 बार में। तो बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में आ गया कितना, 100 मीटर पर सेकेंड, जो उसको परपेंडिकुलरली है आएगा नजर आगे ऐसे, इसके परपेंडिकुलर लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए के। क्लियर हुआ ना ये सवाल? अच्छा, इसी में एक सवाल और पूछा था आईटी एडवांस ने, देखो क्या सवाल था कि हाउ मच टाइम टू ट्रेवल 500 मीटर बाय एयरक्राफ्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट ए। मैंने 500 मीटर चलने में उसको कितना जो है टाइम लगेगा, ये सवाल है। तो बताओ कि वेलोसिटी ऑफ बी जो है विथ रिस्पेक्ट टू ए वो दिया है कितना, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो है दिया हुआ है हमारा 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और डिस्टेंस दे रहा है 500 मीटर, कितना टाइम चाहिए, टाइम हमको चाहिए। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। वेलोसिटी है कितना 100, वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी हमारा कितना 100, देखो यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी कितना है हमारा, कितना दिया है 100 मीटर पर सेकेंड, अब डिस्टेंस 500 अपॉन टाइम टी निकालना है, 100 बचे टाइम 5 सेकेंड आ गया, ठीक है ना। टाइम कितना आ गया 500 सेकेंड। तो ये डी बाई भी होगा, उल्टा लिख दिए थे हम यहाँ पे, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा डी बाई बी लिखो वही से आएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से जो है सवाल पूछता है एग्जाम में। एक और सवाल हम करते हैं। सवाल है कि देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे एक सवाल जो है, इसी सवाल से बहुत तरह का सवाल पूछता है, चोर पुलिस ये सब सवाल। तो एक सवाल समझ लो, उसके बाद अगला सवाल अपने से बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे दिया हुआ है कि यहाँ पर एक ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पर एक कार है ए, और यहाँ पर एक कार है बी, ठीक है। कार ए के पास जो स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकेंड है। अभी कार का स्पीड कितना है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैंने इसका स्पीड चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट है हमेशा। और इसका स्पीड जो है आगे 10 मीटर पर सेकेंड है कार का, ठीक है। ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है। अब इसके बीच का सेपरेशन शुरुआत में है 100 मीटर दिया हुआ, 100 मीटर। सवाल है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए सच दैट, मैंने मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, सच दैट कार्स अवॉइड जस्ट कोलिजन,
ये तो वही सवाल हो गया एयरक्राफ्ट वाला, जो एयरक्राफ्ट के ऊपर मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए ताकि वो बच जाए। तो वही सवाल है इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और क्या है। तो बी का कम से कम एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए ताकि एक कार जो है उसको जस्ट अवॉइड हो जाए, कोलिजन से बच जाए। तो बहुत आसान है सवाल, वैसे ही कर लो। क्या करेंगे समझो कि कार के पास स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट है, जा रहा है हमेशा सेम नहीं। तो इसका स्पीड कम है तो कभी तो ऐसा समय आएगा ना जब इसको पकड़ लेगा, कभी तो ऐसा समय आएगा जब इसको पकड़ लेगा। तो हम क्या करते हैं कि सारा कहानी को विथ रिस्पेक्ट टू बी देखते हैं, मैंने कार बी देखते हैं। तो कार बी को किस में ला देंगे, रेस्ट पे। कार बी जो है वो किस में आ गया, कार बी जो है रेस्ट पे आ गया, कार बी रेस्ट पे। विथ रिस्पेक्ट टू बी देख रहे हैं तो कार रेस्ट पे आ गया। लेकिन कार रेस्ट पे आ गया तो बी, लेकिन कीमत चुकाना पड़ेगा। कीमत क्या है कि बी के सारे एक्सेलरेशन उल्टा करके सब चीज जोड़ देना है। एक्सेलरेशन नीचे वाला है तो छोड़ो, इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए माने थे तो हम क्या करेंगे, ए के साथ उल्टा करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे एक्सेलरेशन ए। और इसके तरफ आगे का स्पीड कितना था, 15 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट था। और ए का स्पीड जो है वो आगे पीछे की तरफ है कितना, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड। ए दिया था आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड तो उल्टा करके जोड़ दिए। क्लियर हुआ। तो बताओ कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा, देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए दिख रहा है ना बी के रिस्पेक्ट में, वो कितना हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी u जो है ए का स्पीड बी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 15 माइनस 10, 5 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ। और एक्सेलरेशन ऑफ दिया ही है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी माइनस ए पीछे की तरफ है, तो आगे वाला को प्लस ले रहे हैं, पीछे वाला को माइनस ले रहे हैं। तो बताओ कि फाइनल वेलोसिटी कितना होना चाहिए। तो कार जो है जस्ट आके यहाँ पे रुक जाना चाहिए, यहाँ पे जस्ट आके यहाँ पे रुक जाएगा तो कोलिजन नहीं होगा। तो कोलिजन नहीं होगा इसका मतलब यहाँ पे आके कार रुक जाना चाहिए। तो ए का स्पीड जो है वो बी के रिस्पेक्ट में फाइनल कितना होना चाहिए, 0। तो ए का स्पीड बी के रिस्पेक्ट में कितना होना चाहिए, फाइनल 0। तो बता दो ये वाला फॉर्मूला होता है बी ए बी इज इक्वल टू यू ए बी प्लस ए टी, ठीक है, प्लस ए टी, ए बी इंटू टी। लेकिन हम टाइम नहीं पता तो ये फॉर्मूला लगाने से क्या करेंगे पॉइंट, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही डिस्प्लेसमेंट वाला कि भी ए बी का स्क्वायर बराबर यू ए बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी इंटू एस ए बी। अब इसके बीच का सेपरेशन शुरुआत में 100 मीटर है, 100 मीटर होना चाहिए। ये कितना है 0 बराबर ई कितना है, ए हमारा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस ए है, अभी कितना चलना है 100 मीटर, तो 200 इंटू ए बराबर कितना 25, तो ए बराबर हो गया 1/25/200, 25/200। तो एक्सेलरेशन आ गया 1/8, कितना आ गया एक्सेलरेशन 1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो इतना मिनिमम एक्सेलरेशन होना चाहिए ताकि जो कोलिजन क्या हो जाए, बच जाए। बी का इतना मिनिमम स्पीड होना चाहिए, एक्सेलरेशन होना चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अगले लेक्चर में जो है आगे हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी से